हेलो डियर लर्नर्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में जो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा बोले जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, लैंग्वेज में बोला जाता है अगर मेरा बस चले तो मैं क्या करूं। अब मेरा बस चले तो मैं उसे मार दूं, मेरा बस चले तो मैं वहां चला जाऊं, मेरा बस चले तो मैं तुम्हें सबको पार्टी दे दूं, मेरा बस चले मैं एक नई मर्सिडीज खरीद लूं। मतलब इस तरीके से अगर आप सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो उनको कैसे बोलें आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं अगर मेरा बस चले तो इसके लिए हम बोलते हैं इफ आई हैव माई वे। मतलब आप किसी के लिए भी बोल सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। मैं अभी बताता हूं, देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहां पर अगर मेरा बस चला तो, यानी कि कब चलेगा ये बस, फ्यूचर में चलेगा। तो उसकी स्ट्रक्चर्स कुछ आप इस तरीके से बनाएं, इफ आई हैव माई वे। अगर उसका बस चला तो आप बोलेंगे इफ ही हैज हिज वे। अगर तुम्हारा बस चला तो आप बोलेंगे इफ यू हैव योर वे। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी बातें। फिर आगे आप यूज करेंगे आई विल एक्शन। जैसे मैंने कहा कि मैं उस काम को कर दूंगा, जो भी काम आप बोलना चाहते हैं। मेरा बस चला तो मैं तुम सबको पार्टी दूंगा। इफ आई हैव माई वे आई विल थ्रो अ पार्टी फॉर ऑल ऑफ यू, या आई विल गिव यू अ फीस्ट, आई विल गिव यू अ पार्टी दूंगा मैं आप लोगों को। समझ में आई होगी बातें। आगे मैंने बोला अगर मेरा बस चलता या चले मैं ये कर देता। अब देखिए, ये प्रेजेंट सिचुएशन है हमारी, या फ्यूचर में एक ऐसी सिचुएशन है जो आपके बस में नहीं है। मीन्स यहां पर तो आपका जो है बस चलेगा, एक बार को आपकी पॉसिबिलिटी है कि आप इस काम को करेंगे। जैसे मैंने कहा अगर मेरा बस चला तो मैं आपको सबको इनवाइट करूंगा, तो यानी कि ये मेरी पॉसिबिलिटी में है और ऐसा हो सकता है। लेकिन एक प्रेजेंट सिचुएशन है, अगर चलता, कब चलता, अभी प्रेजेंट में। जैसे मैंने कहा अगर मेरा बस चलता ना मैं तुम्हें गोली मार देता, लेकिन मेरे पास तो गन ही नहीं है, मेरा कुछ हो ही नहीं सकता आप लोगों के साथ। तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए प्रेजेंट सिचुएशन हो या फ्यूचर सिचुएशन हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इफ आई हैड माई वे, आई वुड, और जो एक्शन आप बोलना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने एक मर्सिडीज को देखा और उसे देखते ही मेरी इच्छा हुई यार काश मेरा बस चलता ना तो मैं इसको अभी खरीद लेता, लेकिन मेरे बजट से बाहर है। तो मैं बोलूंगा इफ आई हैड माई वे आई वुड बाय दिस मर्सिडीज, मैं इस मर्सिडीज को खरीद लेता। मैंने कहा अगर मेरा बस चलता ना तो मैं इन सबको पीट देता। इफ आई हैड माई वे आई वुड बीट ऑल ऑफ देम, मैं उन सभी को पीट देता। अगर सेम बातें आप पास्ट इन पास्ट में बोलना चाहते हैं, मेरा बस चला होता पास्ट में, तो आप बोलेंगे इफ आई हैड माई वे। अब आप ये दो हैड को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना कि ये गलत हो गया है, हैड और हैड। इसमें जो हमारा पहला हैड है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और जो दूसरा हेड है वो हमारी मेन वर्ब है, जो हैव की थर्ड फॉर्म होती है। इफ आई हैड माई वे आई वुड हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा अगर मेरा बस चला होता तो मैं उसको बचा लेता। इफ आई हैड माई वे आई वुड हैव सेव्ड हिम, मैं उसको बचा लेता। शायद मेरी बातें आपको समझ आई होगी। अभी थोड़ा मैंने कुछ सेंटेंस आप लोगों के लिए लिखे हैं, इनसे सीखते हैं। पहला सेंटेंस आप लोगों के लिए, अगर मेरा बस चला होता तो मैं तुम्हें अपनी शादी में आमंत्रित करूंगा। मतलब अगर मेरा बस चलेगा तो मैं आपको आमंत्रित कर लूंगा। पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, सब आना, सबकी दावत है, बढ़िया खाना, कोई दिक्कत नहीं है। इफ आई हैव माई वे, अगर मेरा बस चलेगा आई विल इनवाइट यू इन माई वेडिंग। और यहाँ पर फ्रेंड मैरिज आएगा, आप मैरिज मत लिखना, क्योंकि वेडिंग वो होता है जहां पर टेंट लगता है, एंड मैरिज इज अ रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, जो उनके टाइम ड्यूरेशन होते हैं उसको मैरिज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है मैंने, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें नौकरी दिलवा देता। अभी प्रेजेंट की सिचुएशन है कि मेरा बस चलता ना तो मैं तुम्हें नौकरी दिलवा देता, लेकिन मेरे हाथ में कोई बात है नहीं। तो मैं बोलूंगा इफ आई हैड माई वे आई वुड गेट यू जॉब, मैं आपको नौकरी दिलवा देता। नेक्स्ट, अगर मेरा बस चला होता, बात कौन सी हो गई, पास्ट की, यानी कि अब उस सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरा बस चला होता मैं उसे मार देता। इफ आई हैड माई वे
आई वुड हैव किल्ड हिम। समझ में आ रही होगी आपको बातें, इस तरीके से आप बोलते हैं। जैसे मैंने कहा अगर उसका बस चले तो वह अपनी मर्जी से आएगा, फ्यूचर की बातें हैं। ही के लिए यूज किया है तो हम हैव की जगह पर यूज कर लेंगे हैज। इफ ही हैज हिज वे, यदि उसका बस चले, ही विल कम अकॉर्डिंग टू हिज विश, वह अपनी मर्जी से आएगा। हो फ्रेंड्स, आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी। नाउ मैं हट जाऊंगा और आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देन आई विल टीच यू वन मोर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। Now we will discuss one more important structure and that is your if this goes on। इसको यूज कैसे करते हैं समझ लेते हैं। if this goes on को यूज करते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा। बहुत बार हमें भाषा में ऐसे सेंटेंस बोलने होते हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम बर्बाद हो जाओगे। बहुत दारू पीता है, ठीक है, और मतलब अपना सब कुछ लगा दिया है, तो घर वाले भाई अगर ऐसा ही चलता रहा बर्बाद हो जाएगा, एक दिन जिंदगी खराब हो जाएगी, समझ जा मान जा। मानेगा नहीं, लेकिन चलिए मान लेते हैं। मैंने कहा अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो तुम फेल हो जाओगे। पढ़ता नहीं है बच्चा, घर वाले समझा रहे हैं, तो ऐसी स्ट्रक्चर्स के लिए यूज करते हैं इफ दिस गोज ऑन यू विल। और यहां पर जो भी एक्शन आप यूज करना चाहते हैं, यू हो जाएगा, ही हो जाएगा, दे हो जाएगा, आप उसको मेंशन कर देंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिखा अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम फेल हो जाओगे। इफ दिस गोज ऑन यू विल फेल। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम बर्बाद हो जाओगे। इफ दिस गोज ऑन यू विल रूइन। रूइन होता है बर्बाद होना, जब कोई भी इंसान बर्बाद हो जाता है, सब कुछ उजड़ जाता है उसका, तो बर्बाद होना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह जल्दी ही मर जाएगा। तो इसके लिए यूज करेंगे इफ दिस गोज ऑन ही विल डाई सून। सून होता है जल्दी कर होना किसी भी चीज के लिए। नेक्स्ट, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह पागल हो जाएगा। इफ दिस गोज ऑन ही विल गो मैड। होप आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी। एक मिनट और सुन लीजिए मेरी बातें। यदि आपको कोई भी अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें एंड आई विल मेक सेपरेट वीडियो फॉर यू। एंड नाउ आई होप दैट it must have clear to you. Now I will meet you in my next video. Till then, see you. Bye bye.